दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, साथ ही दो ऐसी खबरें जहां पर आपको पता चलेगा कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है या फिर इंटरनेशनल लंका लग रही है। बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, डेली मेल के माध्यम से ये खबर निकल कर आई जहां पर पता चला कि वायलेंट एथनिक क्लैशेस इन लेस्टर लास्ट ईयर was stoked by Indian Prime Minister नरेंद्र मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी सोर्सेज क्लेम। इंडिया में ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन डेली मेल ने इस खबर को छापने का काम किया। और लेस्टर सिटी में लास्ट ईयर क्या हुआ था आपको अच्छे तरीके से याद है, मैंने इसके ऊपर एक लंबी कवरेज करी थी। हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक तनाव क्रिएट हो गया था और काफी बड़े लेवल का अपने आप में तनाव था। उस टाइम पर भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें बीजेपी आरएसएस का नाम जरूर सामने आएगा। आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो बीजेपी का नाम यहां पर सामने आ चुका है। इसके अंदर अगर और डीप इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता नहीं हमारे को क्या क्या सुनने को मिला। खैर ये तो एक बात अलग है, लेकिन बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका मन, क्या आपकी नीयत इंडिया में दंगे फैलाने के बाद नहीं भरी है, जो अब आप इंटरनेशनली दंगे फैलाना शुरू कर चुके हैं। और आखिरकार इन दंगों के पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव वही है कि इंटरनेशनली भी नरेंद्र मोदी की और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़े। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तभी बढ़ती है जब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक तनाव होता है। साथ ही गोदी मीडिया से पूछना चाहूंगा, वो मीडिया जो इस टाइम पर कर्नाटका की कवरेज कर रहा है, इलेक्शन में कर्नाटका की कवरेज छोड़ चुके थे पूरी तरीके से जब इनको पता चला था कि बीजेपी यहां पर हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कवरेज करी जा रही है क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में एक नया स्टोरी कुक करने का यहां पर काम किया जा रहा है। वो आखिरकार इस खबर के बारे में एक बार भी मेंशन करके राजी क्यों नहीं है? डिबेट शो छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है, लेकिन कम से कम गोदी मीडिया के पिल्लों एक बार इसको मेंशन तो कर दो, इतनी रीढ़ की हड्डी तो दिखाओ कम से कम अपनी। खैर ये तो एक खबर है, इसके मायने सबसे बड़े ये भी है कि ऋषि सुनक कहीं ना कहीं यहां पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को उनका एक आईना दिखाने का काम कर रहा है, एक तमाचा मारने का काम कर रहा है। लेकिन खबर यहीं तक नहीं रुकती, एक और खबर है जहां पर ऋषि सुनक और पनौतियां लगाने का काम कर रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। रिसेंटली पता चला है कि मोर इंडियंस कमिंग टू यूके इलीगली इन बोट्स, यानी कि इंडियंस जो हैं अब और ज्यादा मात्रा में इलीगली बोट्स में भर भर के यूके जाने का काम कर रहे हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है ऋषि सुनक और उनकी जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, वो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स के कितना ज्यादा सख्त खिलाफ है, राशन पानी लेकर के चढ़ी हुई हैं। उसके बीच में एक ये भी खबर निकल करके आ जाती है। 6 मई की खबर है, लेकिन कर्नाटका में क्योंकि इलेक्शन चल रहा था तो कहीं ना कहीं दब गई। इसके अलावा एक और आपको दिखा देना चाहता हूं, यूके रिकॉर्ड्स स्पाइक इन इंडियंस क्रॉसिंग ओवर इलीगली इन स्मॉल बोट्स, यानी कि छोटी छोटी बोट्स में भर के इंडियंस जो हैं वो यूके इलीगली घुसने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर इंडिया न्यू इंडिया बन चुका है, इंडिया में सब कुछ है, इंडिया में एकदम से खुशहाली आ चुकी है, मोदी जी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत डेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन यहां चलाने का काम कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों इलीगली लोग यहां से यूके बोट्स में बैठकर जा रहे हैं? और इसमें से भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत सारे गुजराती निकल कर आ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा संदेह नहीं होगा। लेकिन आपको बता देता हूं कि ये नंबर कितना ड्रास्टिकली बड़ा है, इसको भी मैंने यहां पर निकाल के रखा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये नंबर 2020 में 64 के आसपास था, उसके बाद 2021 में नंबर 67 हो गया, 2022 में यही नंबर 600 क्रॉस कर चुका है, यानी कि 10 टाइम ज्यादा लोग बोट्स में भर भर के इलीगली यूके घुसने का काम कर रहे हैं। अब वैसे तो इसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर अपनी फीस बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। और डेफिनेटली इन मल्टीपल रीजंस में ये रीजन भी होंगे कि यहां पर इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है और इनको सॉर्ट ऑफ अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, इसलिए ये लोग यहां से इलीगली यूके में घुसने का काम कर रहे हैं। अब ये तो थी दो इंटरनेशनल डंका वाली खबरें। अब ये डंका है या लंका है, ये आप ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। लेकिन अब मैं बढ़ना चाहता हूं सोशल मीडिया की कुछ और ट्रेंडिंग खबरों की तरफ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, कर्नाटका चुनाव के बारे में तो काफी बात हो गई, लेकिन कर्नाटका चुनाव के साथ एक बाय इलेक्शन भी था मेघालय में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था अपने आप में। आपको दिखाना चाहूंगा क्यों, क्योंकि यहां पर चाय वाले चचा की भयंकर पनौती लगी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मेघालय में एक बायपोल था जो कि कर्नाटका के साथ ही हुआ, जहां पर बीजेपी का एक कैंडिडेट था जिसका नाम था सेराफ एरिक खारबुकी, और ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है इसको सिर्फ 40 वोट मिले हैं इस बायपोल में। सीरियसली भाई, इससे ज्यादा वोट तो जय शाह को मिल जाएंगे बीसीसीआई के अंदर। और ये कोई ऐसा वैसा कैंडिडेट नहीं है, ये ऐसा कैंडिडेट है जिसको बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से प्रमोट
करने का काम किया था, जरा देख लीजिए। बीजेपी मेघालय ने ट्वीट किया था, कैंडिडेट ऑफ 23 सोहियोंग श्री सिराफ एरिक एड्रेसेस पार्टी वर्कर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज of the polling booths, Mahila and Yuva secretaries in the presence of state leaders. BJP is geared up for upcoming by-election. अब ये ट्वीट और फोटो इसलिए दिखाई गई आपको स्क्रीन के ऊपर क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया है कि ये भाई साहब जो सिराफ भाई साहब हैं, ये एक मीटिंग लेने का काम कर रहे हैं और इस मीटिंग में 40 से ज्यादा लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन इनको 40 वोट मिले हैं सिर्फ बाय इलेक्शन के अंदर। ये है चाय वाले चचा का पूरे देश में छाता हुआ मैजिक। इसके साथ अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं, जो फिर से इंटरनेशनल डंका की सच्चाई को आपके सामने रखने का काम करेगी। सुहासिनी हैदर जो कि द हिंदू की एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दी जहां पर बताया उन्होंने कि 1 month बिफोर इट विल host PM Modi to US for a state visit, US State Department releases a scathing report on religious freedom, refers to ruling party for more than 20 incidents of violence, intimidation of minorities in India, awaiting MEA reaction। अब हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद करके मैं आपको बता देता हूं। 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी यूएस जाने वाले हैं स्टेट विजिट के लिए और 1 महीने पहले ही यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जहां पर यह बताया है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर क्या ढकोसलेबाजी चल रही है। इनफैक्ट 20 इंसिडेंट्स को यहां पर मेंशन करने का काम किया गया है। अभी इसके ऊपर एस जयशंकर का कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया, लेकिन जब रिएक्शन निकल कर आएगा तो डेफिनेटली वो यही बोलेंगे कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर मत करो। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो ये कहानी बनाई जा रही है उसके बारे में। अब कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन गोदी मीडिया ने एक कहानी बना दी है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और सीएम पद को लेकर कांग्रेस में काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस जो है अभी तक 2 दिन हो चुके अपना सीएम डिसाइड नहीं कर पाई है। वैसे इसी गोदी मीडिया को याद दिलाना चाहता हूं कि असम के अंदर बीजेपी को अपना सीएम डिसाइड करने में 7 से 10 दिन लग गए थे, लेकिन एक चू तक नहीं करी गई थी। लेकिन यहां पर 2 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि छाती पीट पीट कर खून के आंसुओं से रोया जा रहा है। अब ये पूरी तरीके से तो मैं भी नहीं कह सकता कि ये कहानी है, सच्चाई है, लेकिन देखने में तो ये कहानी कुकअप हुई लग रही है क्योंकि डीके शिवकुमार के जो स्टेटमेंट्स है ना, उनसे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो पार्टी से कोई लड़ाई ले रहे हैं या फिर सिद्धारमैया से कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, बेंगलुरु से डीके शिवकुमार का ये स्टेटमेंट है। आज यूनाइटेड हाउस आवर नंबर इज 135। आई डोंट वांट टू डिवाइड एनीवन हियर, वेदर दे लाइक मी और नॉट। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। आई विल नॉट बैकस्टैब और आई विल नॉट ब्लैकमेल। अब कहां कितने जतन करके गोदी मीडिया लगा पड़ा कि एक स्टेटमेंट डीके शिवकुमार दे दे, लेकिन भाई डीके शिवकुमार तो गोदी मीडिया की ही पनौती लगा रहे हैं। इसके साथ अगली खबर की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं और ये भी कर्नाटका से निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी यहां पर पूरी इस टाइम पर कोशिशें कर रहा है कि भाई किसी तरीके से कर्नाटका में जो कांग्रेस की विक्ट्री हुई है ना, इसमें खटास डाल दो। एक और खबर निकलकर सामने आई जहां पर पता चला कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है, जिनका नाम है शफी सादी, उन्होंने एक बयान दिया है, कर्नाटका में हमें मुस्लिम डिप्टी सीएम चाहिए और 5 बड़े मंत्रालय भी मुसलमानों को दिए जाएं। अब ये खबर निकल कर आई और सबसे ज्यादा इसके ऊपर एक्टिव हो गया बीजेपी आईटी सेल। लेकिन जरा इन भाई साहब की सच्चाइयां मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये नवंबर 17, 2021 की खबर है। बीजेपी बैक्ड शफी सादी बिकम्स वक्फ बोर्ड चीफ। अब भाई किसी भी नॉर्मल आदमी को शफी सादी का स्टेटमेंट सुनकर ये लगेगा कि देखो भाई मुसलमान यहां पर किस तरीके से डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान किस तरीके से बीजेपी के किराए के टट्टू है ये आपको सेकंड वाली न्यूज में पता चल जाता है। तो अगर इसके बाद कोई भी आपके सामने शफी सादी वाली न्यूज भेजे या फिर सोशल मीडिया पे आपको दिखे तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बीजेपी का अनदर ट्रैप है आप लोगों को फंसाने के लिए। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं और अब बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में भी। भाई समीर वानखेड़े, देश का सबसे ज्यादा ईमानदार सच्चा ऑफिसर जो है वो तो पूरी तरीके से फिरौतीबाज निकला। यहां पर समीर वानखेड़े की पनौतियां पे पनौतियां लगी चली जा रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा एक खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 24 के माध्यम से। 25 करोड़ ना देने पर ड्रग्स केस में फंस सकता है आर्यन। समीर वानखेड़े ने शाहरुख के परिवार को दी थी धमकी, सीबीआई की एफआईआर में हुआ खुलासा। मतलब जिसको सबसे ईमानदार हमारे देश का ऑफिसर कह रही थी भारतीय जनता पार्टी भी, चड्डीधारी चिंटू भी, बीजेपी आईटी सेल भी,
वो 25 करोड़ की फिरौती मांग रहा था शाहरुख खान से। ये तो शाहरुख खान की भलाई है कि शाहरुख खान ने एक बार भी आज तक इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसकी पोल पट्टी तो भाई यहां पर अब मोदी सरकार ही खोलने का काम कर रही है। अब क्यों खोल रही है मोदी सरकार पोल पट्टी, इसके पीछे एक और भी कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस टाइम पर आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स थे उनको चेरी पिक करके और उनको यहां बुरी तरीके से पेलने का काम कर रही है। आरएसएस से कैसे जुड़े हुए थे समीर वानखेड़े, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जहां पर समीर वानखेड़े आरएसएस के हेडक्वार्टर्स गए थे, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्या कोई नॉर्मल आदमी आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में घुस सकता है? क्या उसको बुलाया जाता है? डेफिनेटली नहीं। अगर ये आदमी यहां पर गया था तो डेफिनेटली इसके कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहे होंगे। इसी के साथ जाते जाते महाराष्ट्र से एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये है एकनाथ शिंदे। कल एकनाथ शिंदे की एक वीडियो सामने निकल कर आई जहां पर इनके ऊपर जेसीबी के ऊपर से पुष्प वर्षा करी गई। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? मेरे हिसाब से एकनाथ शिंदे ने रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की कर्नाटका की रैलियां देखी जहां पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी, और जेसीबी की रैलियां देखी योगी आदित्यनाथ वाली, और दोनों आइडियाज को कंबाइंड करके अपनी पूरी तरीके से पनौती लगा दी। क्यों पनौती लगा दी, जरा इस वीडियो को देखिए, आपको शायद खुद ब खुद समझ आ जाए। तो देखा आपने वीडियो जहां पर जेसीबी के ऊपर से चढ़कर पुष्प वर्षा करी जा रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पनौतियां लग गई क्योंकि भाई इसके पीछे दिमाग की एप्लीकेशन नहीं करी गई। जेसीबी से चढ़ के जब आप फूलों की बारिश करोगे तो फूल कहां गिरेंगे? गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर, आगे के शीशे के ऊपर, और जब आगे सिर्फ फूल ही फूल गिर जाएंगे तो आगे दिखेगा क्या? एकनाथ शिंदे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कहीं का कुछ आइडिया चोरी करा, कहीं का कुछ आइडिया चोरी करा, और इसी तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना नया ओरिजिनल आइडिया निकाला है यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? अगर अभी तक नहीं बताया है तो अपने रिएक्शन को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि अगली इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।